मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत 5-in-1 सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी साधकों का स्वागत है। इन 5 सर्टिफिकेट में एक कल्पांत अमृतम क्रिया होगी। अमृतम क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रभाव शरीर की छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों तक प्रत्येक बीमारी पर पड़ता है, चाहे वो फिर शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो। इसी प्रकार दूसरा कोर्स मुद्रा विज्ञान चिकित्सा का बेसिक कोर्स होगा, जिसमें हम हाथों की उंगलियों के स्पर्श करके कुछ मुद्राएं बनाएंगे और मुद्राओं से रिलेटेड बातों को जानेंगे कि उन मुद्राओं से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तीसरा सुजोग चिकित्सा बेसिक कोर्स होगा। सुजोग में हम केवल हाथ की हथेली से पूरे शरीर का उपचार करना सीखेंगे। पूरे शरीर में कहाँ बीमारी है तो हाथ की हथेली में कौन सा ऐसा पॉइंट दबाएं जो वो बीमारी ठीक हो जाए, ये हम सुजोग चिकित्सा में सीखेंगे। मंत्र चिकित्सा चौथा कोर्स। किस मंत्र का क्या प्रभाव होता है, किस मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक की जा सकती है, ये हम मंत्र चिकित्सा में सीखेंगे। और प्राण साधना चिकित्सा, हम अपने प्राणों को साधकर, प्राणों की साधना करके कैसे अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, कैसे दूसरे के अंदर बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपने भावों को सकारात्मक बना सकते हैं, दूसरों के भावों को सकारात्मक बना सकते हैं, सामने वाले को अपने अनुरूप कैसे बनाएं, कैसे हम स्वस्थ रहें प्राण साधना के द्वारा, ये सब प्राण साधना में हम सीखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये 5 कोर्स हम 11 दिनों में सीखेंगे और इन 5 कोर्सों से आप चाहें तो इनकी प्रैक्टिस कर अपना सेंटर भी खोल सकते हैं। प्राण साधना चिकित्सा क्या है या प्राण क्या है, हम सभी जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन 5 तत्वों में वायु तत्व सबसे महत्वपूर्ण है और वायु के कारण ही इस धरती के सभी जीवों में प्राण अर्थात जीवन मौजूद है। हवा के द्वारा ही धरती के वातावरण में बदलाव आता है और हमारे शरीर में भी इस वायु के द्वारा ही बदलाव आता है। ये वायु ही हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बदलाव भी लाती है।
उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म अर्थात भगवान कहा गया है। प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त है। हमारा शरीर करोड़ों सेल्स से मिलकर बना है। उन करोड़ों अरबों सेल्स में प्रत्येक सेल्स में जीवन है। प्रत्येक सेल्स में वो सभी क्रियाएं होती हैं जो हम पूरे शरीर से करते हैं। सांस लेना, श्वसन की क्रिया, परिसंचरण की तंत्र की क्रिया, पाचन तंत्र की क्रियाएं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियाएं, जनन तंत्र की क्रियाएं, सभी उस छोटे से सेल्स में हो रही होती हैं जो इस पूरे शरीर के द्वारा हो रही हैं। इसलिए जो प्राण इस पूरे शरीर को चला रहा है, वही प्राण उस छोटे से सेल्स को भी चला रहा है। और उस छोटे से सेल्स जैसे अरबों सेल्स मिलकर इस पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर की सभी इंद्रियों के सो जाने के बाद भी हमारा प्राण हमेशा काम करता रहता है। प्राण ना तो कभी थकता है, ना कभी रुकता है, और ना सोता है, ना कभी आराम करता है। ये दिन रात बिना रुके लगातार 24 घंटे हर पल कार्य करता रहता है। और प्राण का हमेशा चलते रहना ही इसका मूल मंत्र है। जीवों में जब तक सांस अर्थात प्राण चलते रहते हैं, तब तक जीव जीवित रहता है। और जब ये सांस प्राण रुक जाती है, काम करना बंद कर देती है, तब जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शरीर में प्राण ही सब कुछ है। वास्तव में प्राण की बात करें तो प्राण का अर्थ उस ऊर्जा से है जो इस ब्रह्मांड में संजीव निर्जीव दोनों रूपों में मौजूद है। जीवन के दो भाग हैं, एक ज्ञान और दूसरा कार्य, और इन दोनों पर ही जीवों का अस्तित्व है। मानव द्वारा इन दोनों क्रियाओं को क्रियाशील रखने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में प्राण के सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण ही जीवधारियों को प्राणी कहा गया है। प्रकृति के अनुसार सभी प्राणियों को उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह जीवित रहने के लिए साधन प्राप्त कर सकें। परंतु कोई व्यक्ति जरूरत से अधिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष योगिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं या फिर साधनाएं करनी पड़ती हैं। ध्यान, जप, तप, प्राणायाम, रेकी साधना और भी ध्यान की हजारों साधनाएं हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड में मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा को विशेष तरीके से उसकी विशेष क्षमता को साधना व गुणों से अपने अंदर खींचा जा सकता है और उस प्राण के अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाया जा सकता है, जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक व आत्मिक क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। जब सामान्य अवस्था में प्राण हमारे अंदर चल रहा है, 24 घंटे निरंतर दौड़ रहा होता है, तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही होती है। लेकिन उस ऊर्जा की एक सीमा है। आप देखते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो शरीर एनर्जी से भरा हुआ होता है, शरीर में उत्साह होता है कार्य करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 8 घंटे 10 घंटे, शाम होते होते आपका शरीर थक जाता है। जो शरीर में ऊर्जा थी
वो कम हो जाती है। फिर शरीर आराम मांगने लगता है और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए जब हम आराम करते हैं अर्थात सोते हैं, तो फिर वही प्राण शक्ति उस ऊर्जा को अवशोषित कर हमारे शरीर को चार्ज कर देती है और ये क्रम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज की परिस्थितियों के कारण ये ऊर्जा हमें इतनी नहीं मिल पाती जो हम स्वस्थ रह सकें। ऐसे बहुत से कारण हैं, वो कारण हम अमृतम क्रिया में सीखेंगे, जिनकी वजह से ये शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता और अतिरिक्त ऊर्जा को हम अपनी इच्छा से अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने की विधियों को सीखते हैं और फिर हम अपने शरीर में उस ऊर्जा को स्टोर भी कर सकते हैं, जो समय समय पर हमारे कार्य करने में सक्षम बना देती है। प्राण शरीर का बल, मनोबल, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मबल है। आदि व्याधि अर्थात रोग, चिंता, निराशा और विकारों से संतप्त लोगों के लिए आशा, उत्साह, स्वास्थ्य, स्फूर्ति, प्रफुल्लता और जीवन देने वाला अमृत है। प्राण के द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर के अंग प्रत्यंग अंग को प्रत्येक सेल्स के स्तर पर ऊर्जा मिलती है, जिससे पोषण और निष्कासन की क्रिया नियमित हो जाती है। और जब सेल्स के स्तर पर ऊर्जा मिलती है तो हमारे शरीर के रोग खत्म होने लगते हैं। और जब शरीर ज्यादा ऊर्जावान होता है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहने लगता है, क्योंकि न्यूरॉन्स तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। तो हमारे अंदर से चिंताएं, तनाव, निराशा के भाव खत्म होने लगते हैं। जिस तरह अमृत का कार्य मरने वाले को जीवित करना होता है, उसी तरह से प्राण शक्ति का भी काम मनुष्य के अंदर मरी हुई इच्छा शक्ति, पाप ताप आदि से खत्म हुई आत्मा व मन में नई शक्ति का संचार करना है। ये इच्छा शक्ति और ज्ञान को बढ़ाता है। प्राण द्वारा आत्मा व मन तेजस्वी बनता है। जितनी अधिक प्राण ऊर्जा हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, उतनी ही चेहरे पर चमक बढ़ती चली जाती है और यश फैलना शुरू हो जाता है। ये जीवन को धन्य और अमर बनाता है। अमर का मतलब हमें शरीर से निरोगता प्राप्त होती है, हमारी आत्मिक ऊर्जा को जागृत करता है, आत्मशक्ति को पहचानने की क्षमता देता है। और जब हम आत्म तत्व को जान जाते हैं तो हम अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए प्राण हमें अमर भी बनाता है। सूर्य की रोशनी को सभी देखते हैं और उसके अंदर की गर्मी को भी सभी महसूस करते हैं। यह सूर्य की वास्तविकता है। परंतु सूर्य के अंदर एक और सूक्ष्म सत्ता विद्यमान है। तो सूर्य के अंदर एक और सूक्ष्म सत्ता विद्यमान है जो अव्यक्त है, जिसे हम देख नहीं सकते। सूर्य की रोशनी के साथ हमेशा बहने वाले उस दृश्य धारा प्रवाह को प्राण कहते हैं। सूर्य से निकलने वाला ये महाप्राण जब शरीर में पहुंचता है तो आरोग्य, आयुष्य, बल, वीर्य, तेज और उत्साह स्फूर्ति के रूप में देखा जाता है।
जब ये प्राण शक्ति मन के साथ मिलकर इच्छा शक्ति में परिवर्तित होती है तो स्मृति, याददाश्त, अच्छे विचार, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य आदि प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क में विश्वास, विवेक, सूझबूझ, सूक्ष्मदर्शिता, जीवन की बारीकियों को जानने की शक्ति, सच विचार, सकारात्मक विचार, प्रेम, करुणा और दया के भाव इस शक्ति से जागृत होने लगते हैं। सूर्य से ये प्रकाश जब अंतर आत्मा में पहुंचता है तो मनुष्य के अंदर अद्भुत कार्य करने की क्षमता आ जाती है। उसके अंदर जो चमत्कार व अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न होती है वह आत्मिक क्षेत्र में संचित प्रबल प्राण के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रकाश उस ऊर्जा का ही कमाल है। जब तक आप प्राण शक्ति को अंदर स्टोर नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक वो प्रकाश पैदा नहीं होता। रेकी में भी ऊर्जा जब ही अंदर प्रवेश होती है जब हम उस प्राण शक्ति को या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसमें हम स्टोर नहीं करना सीखते। प्राण साधना में हम उस ऊर्जा को स्टोर करना भी सीखते हैं। तो हर साधनाएं उस ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, उनको प्रयोग के तरीके केवल बदल जाते हैं। शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले प्राण जीवों को प्राण शक्ति भोजन, पानी, हवा, सूर्य आदि से प्राप्त होती है। शरीर नाभि के ऊपर के भागों की क्रियाएं प्राण और नाभि के नीचे की क्रियाएं अपान से क्रियाशील होती हैं। हमारा शरीर प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन प्राणों के द्वारा ही क्रियाशील होता है और इन पांचों को पंच प्राण भी कहते हैं। प्राणवायु का संबंध उस शक्ति से है जिसके द्वारा हम श्वास को अंदर खींचते हैं और इस शक्ति का संबंध श्वास नली, आवाज नली, अन्न नली, कंठ नली से है तथा इन अंगों को कार्यशील बनाने वाली मांसपेशियों से है। प्राणवायु हमारी श्वास संबंधी समस्याओं या आवाज संबंधी समस्याओं, अन्न नली से संबंधित समस्याएं या फिर गले से संबंधित समस्याओं पर भी कार्य करता है। उसके बाद अपान वायु, ये नाभि के नीचे स्थित होती है। आंत, वृक्क, गुदाद्वार और मूत्रेंद्रियों को ये शक्ति देता है। ये शक्ति प्राणवायु को अंदर खींचकर गंदी वायु को बाहर निकाल देती है। उसका समान वायु, छाती और नाभि के बीच के भाग को समान वायु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये लीवर, छोटी आंत, पैंक्रियाज और जठराग्नि को बढ़ाकर उसको नियंत्रित करता है और हृदय तथा खून के भाव को भी यह क्रियाशील बनाता है। समान वायु प्राण और अपान को बनाए रखता है। प्राण और अपान का संतुलन समान वायु के द्वारा होता है। हृदय रोग, लंग्स संबंधी समस्याएं, ब्लड संबंधी समस्याएं या फिर डायबिटीज जैसी समस्याएं या पेट संबंधी रोग समान वायु के द्वारा ही ठीक होते हैं। उसके बाद उदान वायु, इसके द्वारा गले के ऊपर के अंग जैसे आंख, नाक, कान, मुंह आदि शरीर की सभी इंद्रियां एवं मस्तिष्क आदि कार्य करते हैं। उदान वायु के बिना चेतना नष्ट हो जाती है और व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। श्वास नली वाला श्वास हमारे अंदर गई, पूरे शरीर में फैली, उसमें कुछ श्वास जो ऊपर की ओर भी जा रही है
ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में पहुंच रही है वो उदान वायु कहलाती है। वह हमारे मस्तिष्क को चेतना देती है। उदान वायु जितनी ज़्यादा प्रबल होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मस्तिष्क क्रियाशील होगा, उतनी ही सोचने समझने की क्षमता हमारी अधिक होगी और उतने ही हमारा गले से ऊपर के अंग, आंखों की देखने की क्षमता, कानों के सुनने की क्षमता मजबूत होगी। उसके बाद व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में मौजूद रहती है। इसके द्वारा ही सभी शक्तियां आपस में संबंधित रहती हैं और यही शरीर के सभी अंगों के कार्य को नियंत्रित भी करती है तथा शरीर के अंग और उससे संबंधित मांसपेशियां, नाड़ियां आदि को समान रूप से कार्य करने की शक्ति देती हैं, जिससे वह क्रियाशील बनी रहती हैं। प्राण और मन के बीच उसी तरह का संबंध है जिस तरह एक रथ के लिए घोड़ा। जिस तरह घोड़े को रोकने से रथ रुक जाता है और उस पर सवार सारथी को भी रुकना पड़ता है, उसी प्रकार प्राण के रुक जाने के साथ ही मन भी रुक जाता है और मन के स्थिर होते ही प्राण की गति बंद हो जाती है। प्राण और मन दोनों में परस्पर संबंध है, इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए भी प्राण का अभ्यास करना आवश्यक है। हम कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, रोकने से भी नहीं रुकता, लगातार 24 घंटे भागता रहता है, विचार करता रहता है। और इस मन की चंचलता को रोकने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे अभ्यास करते हैं, बहुत सारी साधनाएं भी करते हैं, लेकिन मन नहीं रुक पाता, क्योंकि हम प्राण को कभी साधने की कोशिश नहीं करते। जब प्राण सध जाता है तो मन स्वयं शांत हो जाता है और जब मन शांत हो जाता है तो हम एकाग्र हो जाते हैं। और किसी भी साधना के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक हम एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होते हैं तब तक कोई भी साधना हम नहीं कर सकते। इसलिए एकाग्रता के लिए, मन को स्थिर करने के लिए प्राण शक्ति बहुत जरूरी है। प्राण साधना के द्वारा किसी व्यक्ति में मौजूद वायुओं जैसे शराब का अधिक पीना, गुस्सा अधिक आना, डरना, चिंता करना, स्मरण शक्ति का कम होना, चाहे कभी पढ़ने में मन न लगना, नींद न आना, अधिक बोलना, झूठ बोलना, नकारात्मक विचार होना, नकारात्मक कार्य करना आदि जितने भी दोष हैं उन दोषों को दूर किया जा सकता है। व्यक्ति में मौजूद बुराइयों को जड़ से खत्म करने की प्रक्रिया प्राण साधना के द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को भी सीधा बनाया जा सकता है जिसका स्वभाव उग्र, कठोर, झगड़ालू, निर्दयी और राक्षसी प्रवृत्ति का बन गया हो। इस तरह के व्यक्ति अपने आप में अगर दृढ़ संकल्प लेकर अपने स्वभाव व प्राण प्रभाव को समान व्यक्ति की तरह ही अच्छा बनाना चाहें तो प्राण साधना से अच्छा कोई साधना नहीं है। इन दोषों को अपने अंदर से खत्म करने की इच्छा अगर व्यक्ति स्वयं रखता है तो उसे अपने आप में परिवर्तन करने में अधिक समय नहीं लगता, परंतु व्यक्ति की अनिच्छा या अज्ञानता प्राण साधना की क्रिया द्वारा व्यक्ति को इच्छा के विपरीत उसके मन को परिवर्तित करने में थोड़ा समय ज्यादा ले लेती है। जैसे कोई शराबी शराब नहीं छोड़ना चाहता और हमें उसकी शराब छुड़ानी है तो ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव डालने में समय ज्यादा लगता है। और अगर वो स्वयं छोड़ना चाहे
तो कुछ दिनों की साधना से ही वह पेशाब छोड़ देता है। तो अगर स्वयं की भी इच्छा उस बुराई को खत्म करने की है और बदलाव को लाने की है, तो प्राण साधना से ज़्यादा 11 दिन भी अभ्यास कर लिया जाए तो वो बदलाव आ जाता है। और अगर अनिच्छा है तो फिर कम से कम 40 दिन तो अभ्यास करना ही पड़ता है। 40 दिन में बदलाव निश्चित है। कोई व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, 40 दिन तक अगर उसके ऊपर अभ्यास किया जाए या किसी दूसरे के ऊपर अभ्यास किया जाए तो उसको बदला जा सकता है। प्राण शक्ति का उपयोग शुद्ध प्राण शक्ति विचार को उच्च बनाने वाला होता है, इसलिए इसके द्वारा स्वभाव में मान परिवर्तन भी किया जा सकता है। प्राण शक्ति का उपयोग किसी पतित अर्थात बुरे से बुरे व्यक्ति को अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने तेज प्राण शक्ति के बल पर किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करने की कोशिश करता है तो इससे स्वयं उसकी अपनी हानि होती है। इसलिए अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग कभी भी गलत कार्यों में, मारने या उच्चाटन या किसी को भ्रमित करने में नहीं प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति तो जागृत होती है। अब उस शक्ति का प्रयोग आप सही ढंग से करते हैं या गलत ढंग से, ये सब आपके अपने हाथ में होता है। अगर सही ढंग से किया तो ये शक्ति जीवन भर साथ निभाती है, और वहीं अगर गलत ढंग से किया तो, क्योंकि जब आप अपने विचारों से सकारात्मकता पैदा करते हैं तो अपने विचार से अगर किसी और के लिए नकारात्मकता पैदा करेंगे तो पहले अपने अंदर भी नकारात्मकता आ जाएगी और वह आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। इसलिए कभी भी किसी भी शक्ति का, प्राण शक्ति ही क्या कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उस शक्ति का प्रयोग गलत नहीं करना चाहिए, किसी के बुरे के लिए नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा इसको सकारात्मकता में प्रयोग करते हैं, लोगों के भले के लिए प्रयोग करते हैं, उतना ही आपकी भी ऊर्जा बढ़ती है और सामने वाले को भी लाभ होता है। प्राण सत्य, परम पवित्र, संवेदनामय और सात्विक है। प्राण शक्ति का प्रयोग अच्छे कार्यों में करने से प्रसन्नता होती है और इसका प्रयोग करने वाले का हित होता है। इस प्राण शक्ति का प्रयोग विपरीत दिशा में करने से अप्रसन्नता और असंतुष्टता होना स्वाभाविक है। इसलिए महाप्राण शक्ति का प्रयोग दूसरों के हित और दूसरों की अच्छाइयों के लिए करना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा करने से स्वयं का स्वयं अच्छा हो जाता है। साधना में धैर्य की जरूरत होती है, आवश्यकता है। प्राण साधना के द्वारा अपने आप को व दूसरों को स्वास्थ्य और रोगों से मुक्त रखने की व दोषों व दुर्गुणों को दूर करने के लिए इच्छा रखने वालों को पवित्र मन से प्राण साधना चिकित्सा करना सीखना चाहिए। इस तरह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 40 दिन तक प्राण साधना करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। किसी व्यक्ति के स्वभाव में या स्वयं के स्वभाव में परिवर्तन करना एक दिन का कार्य नहीं है, क्योंकि स्वभाव पूर्व जन्मों का कर्म होता है। अच्छे काम करने वालों को अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी व्यक्ति में उसके स्वभाव का परिवर्तन करना वैसा ही है जैसे किसी पेड़ को लगाकर उसका फल खाना। इसीलिए पहले 40 दिन अभ्यास करें, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएं, अपनी सकारात्मकता को बढ़ाएं, उसके बाद औरों का ऊपर प्रयोग करें। बुरे स्वभाव को पूर्ण रूप से बाहर करना और स्वभाव की छोटी से छोटी बुराइयों को समय, लगन, धैर्य, साहस और दृढ़ विचार किए बिना दूर करना संभव नहीं है। इसलिए धैर्य जोर होती है और साहस, दृढ़ विचार, दृढ़ संकल्प जब हमारे अंदर होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
इस प्राण साधना का प्रभाव इतना तेज होता है कि इसकी विधि पूर्वक अगर साधना करने से साधना की पूर्ण समाप्ति पर या बीच में ही व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन और स्वभाव को परिवर्तित कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है तो उसे पूर्ण धैर्य और श्रद्धा के साथ प्राण साधना उपचार करना चाहिए। यदि कोई अपने स्वभाव में परिवर्तन न लाकर अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन के लिए स्वयं उपचार कर रहा है, तब भी उसे कम से कम 40 दिन तक दृढ़ निश्चय के साथ इस प्राण साधना चिकित्सा को करना चाहिए। प्राण साधना का प्रयोग दूसरों के लिए करने से पहले स्वयं के लिए 40 दिन साधना करनी है और फिर उसके बाद आप दूसरों के लिए इसका प्रयोग करें। रोजाना अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो फिर दूसरों के लिए भी सहज में बहुत जल्दी बदलाव लाने में सफल हो जाएंगे। आगे अभ्यास करवाएंगे। अभ्यास के लिए दूसरा सेशन सभी ज्वाइन कर लें। एक बार फिर आप